नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और हाजिर हूं लेकर स्पेशल कवरेज, महाषष्ठी पर महाकवरेज। मां कात्यायनी की पूजा का मौका है और हम इस मौके पर पूरे 1 घंटे या उससे भी अधिक वक्त तक लगातार पूजा पंडालों के आपको दर्शन करवाएंगे, मां के दरबार ले चलेंगे, मां के दर्शन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं महाषष्ठी पर यह महाकवरेज। तो झारखंड में दुर्गा पूजा की धूम है। राजधानी में शारदीय नवरात्रि के महाषष्ठी पर मां उत्साह देखा जा रहा है। पूजा पंडालों के पट खुल चुके हैं, लिहाजा मां के दर्शन को लेकर भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। पूजा पंडालों में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। वहीं पूजा पंडालों के आसपास आकर्षक लाइटिंग की गई है जो लोगों को आकर्षित कर रही है। रंग बिरंगी रोशनी से राजधानी नहाई हुई है। चारों तरफ भक्ति का माहौल है। मां दुर्गे के भजन और भक्ति गीत गूंज रहे हैं। वहीं दुर्गोत्सव को लेकर राजधानी रांची की ट्रैफिक व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। ऐसे में आप अगर दुर्गा पूजा पंडाल घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ट्रैफिक व्यवस्था के हिसाब से ही प्लान बनाएं, और अगर ट्रैफिक के हिसाब से प्लान नहीं बनाते हैं तो आप जाम में फंस जाएंगे। तो ऐसे में अगर आप चाहें तो घर बैठे दर्शन करें। राजधानी रांची के हर एक पूजा पंडाल की तस्वीर न्यूज 11 भारत पर एक्सक्लूसिवली आप तक हम पहुंचाएंगे। वहां की खूबसूरती को दिखाएंगे कैसे कलाकारों ने मेहनत की है, दिखाएंगे आपको कि कैसे बारिश के बावजूद रिकॉर्ड समय में बारिश से जूझते हुए, मौसम की खराबी से जूझते हुए भी इन पूजा पंडालों का निर्माण किया गया है। तो सैल्यूट उन कारीगरों को भी, और साथ में यह भी कहें कि यह मां की कृपा ही होती है कि इन कारीगरों को इतनी मेहनत करनी है पड़ी है, लेकिन उन्होंने समय रहते और समय से काफी पहले ही, क्योंकि आमतौर पर षष्ठी सप्तमी से शुरुआत होती है, लेकिन इस बार चौथी और पंचमी पे ही पंडालों को तैयार कर लिया गया था, क्योंकि हो सकता है कि आने वाले दिनों में भीड़ और बढ़े। तो ऐसे में बहुत सारे लोग उतर पड़े, सड़कों पर चल पड़े मां के दरबार में, मां के जयकारे लगाते हुए, नव दुर्गा कहते हुए, या देवी सर्वदेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो तस्यै नमो नमः कहते हुए निकल पड़े मां के दरबारों में और मां की पूजा अर्चना कर रहे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं, मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। और इसी कड़ी में न्यूज 11 भारत आपको ये स्पेशल कवरेज आपके लिए खास तौर पर लेकर आया है कि आप घर बैठे मां के दर्शन कर पाए। हर बार की तरह इस बार भी ये हमारा वादा है न्यूज 11 भारत का आपसे। न्यूज 11 हर बार कोशिश करता है कि ऐसे लोग जो किसी कारणवश दुर्गा पूजा पंडाल नहीं पहुंच पाते, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो बुजुर्ग होते हैं नहीं पहुंच पाते हैं, जो बहुत बच्चे होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, साथ ही साथ ऐसे लोग जो अपने घरों पर कलश की स्थापना करते हैं, व्रत में होते हैं, पूजा अर्चना कर रहे होते हैं, वो नहीं पहुंच पाते हैं। तो उनके लिए ये बहुत ही खास तरीके से हम लेकर आते हैं और हमारे हर सहयोगी किसी न किसी पूजा पंडाल में हर वक्त मौजूद रहते हैं और वहां से लगातार तस्वीरों को दिखाते रहते हैं। लोगों का हुजूम, आस्था का उबाल लोगों के हुजूम में दिखाते हैं कि कैसे लोग उत्साहित होते हैं। और इसी तरीके से हमारी पूरी कोशिश यही है कि हम अगले 1-1.5 घंटे और लगातार आप कह लें कि पूरी नवरात्रि तक हम इसी तरीके से लगातार आपको इन तस्वीरों से रूबरू कराएंगे और दुर्गोत्सव का पूरा आनंद आपको घर बैठे कराएंगे। तो न्यूज 11 भारत के संग आप भी डूब जाइए दुर्गोत्सव के रंग में। और हम सहयोगी राजेश का रुख कर लेते, हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरआरएस स्पोर्टिंग क्लब से। तो देखिए, दर्शकों को पहले बता देते कि आरआरएस स्पोर्टिंग क्लब जो कि अपने आप में एक बहुत ही ऐतिहासिक और बहुत ही पुराना एक पूजा कमेटी है, जो कि अपने पूजा के लिए जाना जाता, अपने विशाल और भव्य पंडाल की वजह से जाना जाता है। वहां पर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़े। राजेश, क्या दिखा रहे हैं आप दर्शकों को, श्रद्धालुओं को? देखिए, राजधानी रांची में कम से कम 2 दर्जन ऐसे पूजा पंडाल होते हैं जो हर भक्तों की इच्छा होती है कि वह वहाँ के पूजा पंडाल, वहाँ की सजावट, वहाँ माँ का दर्शन करे। उनमें से एक है आरआर स्पोर्टिंग जो रातू रोड में है। हम अपने कैमरामैन कुणाल से कहेंगे जरा दिखाएं आज माँ के छठे रूप की कितनी दिव्य प्रभा दिख रही है। माँ का ये दर्शन लोग कर रहे हैं, बड़ी संख्या में लोग माता का दर्शन के लिए यहाँ आए हैं। जहाँ तक पंडाल की आंतरिक सजावट की बात है तो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे कि देखिए कितनी खूबसूरती के साथ ये सजाया गया है। काफ़ी समय लगता है इन्हें तैयार करने में, और यहाँ के पंडाल की जो भव्यता है, वो जो आर्टिस्टिक है, वो कलाकृति है, वो देखते ही बन रही है। लोग यहाँ पर आ रहे हैं, अपने परिवार के साथ माँ का दर्शन कर रहे हैं, साथ में ये पंडाल को भी देख रहे हैं
कि किस प्रकार से इसे कितनी बारीकी से, कितनी सुंदरता से सजाया गया है। तो भीड़ आप देखिए, यहाँ पर बच्चे बूढ़े सभी लोग हैं यहाँ पर माँ का दर्शन करके। आज षष्ठी है। अभी आप जानते हैं कि हर दिन एक एक पूजा है, एक एक पूजा है। इस बार 2 साल के बाद जब कोई बंदिश नहीं है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई महामारी के आहट नहीं है, तो ऐसे में यहाँ पर भीड़ की संभावना पहले से ही जताई जा रही थी। और वह देखिए कि कल से ही मैं देख रहा हूँ कई स्थानों पर पूजा पंडाल का अनावरण हुआ, पट खुले माँ के, तो उस समय से ही भीड़ है। और आज आप देखें, कल यहाँ पर मुख्यमंत्री आए हुए थे, आज यहाँ पर देखें कि लोगों का हुजूम उमड़ रहा है। और वीकेंड है, अब छुट्टी ही छुट्टी है। माँ दुर्गा माँ का रूप देखने के लिए यहाँ पर लोग आए हुए हैं। ये देखिए, कैसा लग रहा है आपको पंडाल? बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। माँ कैसी है? माँ बहुत सबसे कैसे अच्छे। बताओ कैसा लग रहा है तुमको? अच्छे लग रहा है। पंडाल कैसा है? अच्छा। बहुत बढ़िया। देखिए सब लोग हैं, आपको कैसा लग रहा है? बहुत कहिएगा कि हम बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। माँ से क्या मांग रहे हैं? मांग रहे हैं कि हर साल तरह अच्छा दिन बीते, पूरा अच्छा रहे। देखिए हर लोग माँ का दर्शन करने के लिए जो आते हैं, तो उनके मनों में ये कई इच्छाएं होती हैं। और चूंकि साल भर का ये पर्व होता है, शारदीय नवरात्र का यह जो पावन है, 9 दिन का नवरात्र, 10 दिन की पूजा होती है, तो यहाँ पर पूजा पंडाल इस बार घूमने का पूरा अवसर मिला हुआ है। और देखें कि इधर तो कुछ बारिश भी हो रही थी, लेकिन 2 दिनों से बारिश यहाँ नहीं हो रही। यानी भगवान भी चाहते हैं कि इस जो उत्सव है, यह जो मेला लगा है, इसमें जो लोग कारोबार करते हैं, छोटे छोटे, खास करके छोटे छोटे ठेला खोमचा वाले, उनका साल भर का यहाँ पर ध्यान लगा रहता है कि किस बार। आप जानते हैं कि 2 साल से यहाँ पर कारोबार भी ठप था, चूँकि बहुत प्रतिबंध के साथ पूजा का आयोजन हुआ था। तो इस बार पूरी छूट है, लोग उत्साह में हैं और उनके जो व्यवसाय है, छोटे हों या बड़े हैं, सभी शबाब में है। आप देखें कि बाजार में भीड़ है और ऐसा समय है कि मौसम भी बहुत साथ दे रहा है, लोग यहाँ पर उमड़ रहे हैं। तो चलिए बिल्कुल राजेश, हम अजय लाल का भी रुख कर लेते हैं। हमारे साथ अजय लाल भी जुड़ गए हैं और आरआर स्पोर्टिंग क्लब से बहुत सारी जानकारी आपने दी, आपके पास फिर आएंगे, लेकिन इस वक्त अजय लाल के पास चलते हैं। अजय लाल, आप कहां पर मौजूद हैं इस वक्त? पंकज, इस वक्त मैं बांधगारी पूजा समिति के पास मौजूद हूं और एक बड़ी खबर यह है कि अभी हमारे साथ रांची के एसएसपी किशोर कौशल मौजूद हैं। उन्होंने जो जानकारी दी है कि तमाम पूजा पंडालों में कॉलेज गर्ल के रूप में महिला पुलिस की तैनाती की गई है। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले यदि कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो वो मौके पर धरे जाएंगे। इसकी मुकम्मल व्यवस्था इस बार रांची की पुलिस ने किया है। इससे पहले मैं संक्षिप्त बातचीत करूंगा। रांची के एसएसपी हैं और साथ ही रमेश गोप जी हैं, जिन्होंने कड़ी मेहनत से, सर, रांची की जनता, झारखंड की जनता आपको सुन रही है। जैसा कि मैंने कहा कि कॉलेज गर्ल के रूप में पंडालों में पूजा की महिला पुलिस की तैनाती। देखिए, जितने भी पंडाल हैं जहां पर बड़ी संख्या में लोगों के आने की अपेक्षा है, आशा है कि जहां बड़ी संख्या में लोग आएंगे, उन सब जगहों पर हम लोगों ने महिला अपने कांस्टेबल्स के भी डिप्लॉयमेंट किया है, महिला सुरक्षाकर्मी भी लगाए गए हैं। इसके अलावा वॉलंटियर्स के रूप में भी जो पूजा समितियां हैं उनके द्वारा भी लगाया गया है बड़ी संख्या में, जिसमें कुछ महिला वॉलंटियर्स भी हैं। इसके अलावा जो हमारे पास शक्ति कमांडोज हैं, जो कि शैक्षिक संस्थान अभी बंद हैं, तो उनकी भी डिप्लॉयमेंट, जितने भी सेंसिटिव पॉइंट्स हैं जहाँ महिलाएँ और बच्चियाँ आती हैं बड़ी संख्या में, वहाँ पर भी उनको लगाया गया है। और रमेश गोप जी भी है। सर, हमने देखा कि आप 3 महीने तक लगातार पूजा पंडाल की चिंता करते रहे और भव्य आकार ले चुका है इस वक्त। हाँ, हम लोग चूँकि महाकोरोना काल के बाद में एक उत्सव मनाने के लिए हम लोग को अच्छा मौका मिला, इसलिए हम लोग ने प्रयास किया, जिसका प्रयास का हम लोग को सफल प्रारूप देखने को मिला। मुझे याद है सर, 2020-2021 में आपसे बातचीत हमने किया था। आपके आंखों में आंसू आ गए थे कि सब कुछ है लेकिन व्यवस्था नहीं हो पा रही है कोविड में। अब कितने खुश हैं, कितना संतुष्टि दिल को मिला है? बहुत खुश हैं हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से सब लोगों के लिए खुशी का दिन आए और ऐसा आता रहे
और दुख के दिन तो कट गए हैं। अनुरोध करूंगा एक बार पूजा पंडाल में माता के दर्शन के लिए रमेश जी भी चलेंगे, रमेश गोप जी भी अद्भुत तरीके से माता तब सबों को आशीर्वाद देने के लिए लगभग आतुर लग रही है। और अब से थोड़ी देर बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी आएंगे, ये देखेंगे पूरी तरह से पंडाल भव्य रूप से। और रांची के एसएसपी और जो पूजा पंडाल बांधगारी दुर्गा पूजा समिति के जो अध्यक्ष है रमेश गोप, पूरी तरह से माता का स्वरूप पंकज पुआल से निर्माण कराया गया है। माता का देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे माता यहाँ पर विराजमान है, भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए खुद आतुर है। भक्त भीड़ बड़ी संख्या में यहाँ पर आएंगे। रमेश सर जी, माता का ये स्वरूप कैसे कैसे निर्माण हुआ, कैसे प्लानिंग आई? माता पूरी तरह से पुआल में दिख रही हैं। यहाँ हम लोग प्रकृति प्रदत्त सारी व्यवस्थाओं को पुनः लागू करके जितनी भी गरीबी रेखा चाहे लोग मजबूर है उनको उत्थान हो सके, इसका सफल प्रयास करने के लिए। और चूंकि पूर्णतः हमेशा हम लोग को बताया जाता है, चाहे हम लोग को गाइडलाइन भी दिया जाता है कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ ना करें और खिलवाड़ ना करें। इसी के प्रारूप में हम लोग इस तरह से प्रकृति वाला, ये अच्छी बात है कि प्रदूषण भी इससे नहीं होगा, इससे प्रदूषण भी नहीं फैल पाता है। सर कलाकार कहाँ के आए थे? कलाकार कंटई से आए थे। कहाँ से? कंटई जो पूर्वी मिदनापुर जिला बंगाल से आए थे। बंगाल से आए थे। सर माँ की प्रतिमा अलौकिक है, कैसे आपको लगी? यानी हर जगह पर हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर भी उसी तरीके से बहुत ही भव्य तरीके से पंडाल बनाया गया है। बड़ी मेहनत की है कारीगरों ने और बिल्कुल नई तरीके की एक थीम लेकर के आए हैं, तो बड़ा उत्साह है लोगों के अंदर। चलिए बहुत धन्यवाद। माता आपको ऐसे ही प्रोन्नति देते रहे, आप डीजीपी बने राज्य के, ये कामना मैं करूंगा। और ये पूरी तरह से यहाँ पर देखेंगे भगवान श्री कृष्ण की लीला लगातार देखेंगे। भगवान कृष्ण का जब जन्म हुआ था तो कैसे उनके पिता वासुदेव उन्हें टोकरी पर लाए थे, वो सीन दिख रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि कैसे पुतना का वध भगवान श्री कृष्ण ने किया था बाल स्वरूप में, वह भी दिख रहा है। उसके बाद तीसरी तस्वीर देखेंगे तो भगवान श्री कृष्ण माखन चोरी के दौरान अपने दोस्तों के साथ किस प्रकार से ठिठोली क्या करते थे, वो दृश्य दिख रहा है। उसके बाद पूरी तरह से देखेंगे जैसे बच्चों के साथ नाग ने उनके गेंद को निगल लिया था, नाग का उन्होंने नाश कर दिया। उसके बाद देखेंगे सबसे बड़ी चीज, भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध किया था। कहा जाता है कि कंस का वध करने के दौरान भगवान श्री कृष्ण को वो तमाम चीजों की जानकारी मिली कि कैसे पृथ्वी पर सृष्टि का निर्माण के दौरान लोगों को कैसे रहना है पूरी तरह से। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण राधा के साथ यहाँ विराजमान है। कहा जाता है कि प्रेम प्रकृति के साथ ही सजीव होता है। और पूरी तरह से मैं कोशिश करूंगा कि कुछ पंडित जिसे मैं बातचीत कर सकूं, कुछ ऐसी चीजें जानकारी में दें। माता इस बार हाथी पर सवार होकर आई है पंकज, पूरी तरह से तमाम पंडित लोग से मैं कहूंगा एक बार जय माता दी बोल दीजिए पंडित जी, जोर से। पंडित यहाँ जाइए। पंडित जी बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग, माता इस बार हाथी पर सवार होकर आई है। पीठ पर दिखाई, इधर आ जाइए सर, इधर। माता हाथी पर सवार होकर आई है, क्या फल मिलेगा इसका? हाथी पर वर्षा का संकेत है, जो कि वर्षा हो ही रही है, देख रहे हैं कि वर्षा हो रही है और अच्छा है, शुभ संकेत है। वर्षा मां नाव पर जाने का है। चरणा युद्ध है, कहीं कहीं चरणा युद्ध हम लोग के बनारसी पंचांग में है मुर्गे पर, जो कि थोड़ा सा कष्टकर है। और बाकी सब ठीक ठाक है, अपना प्रयास। माता की कृपा रहेगी। हाँ, कृपा रहेगी। जय माता दी, जय माता दी। और पूरी तरह से इको फ्रेंडली प्रतिमा का निर्माण हमारे सहयोगी दीपक नजदीक आकर दिखाने की कोशिश करेंगे। इको फ्रेंडली है, यानी कि माता पूरे 9 दिनों तक धरती पर विराजमान रहेंगी। और जब विजयादशमी के बाद विसर्जन होगा तो कहीं से भी प्रकृति को, जल को, किसी नदी नादा, किसी तालाब को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं होगा। और पूरी तरह से भक्तों की भीड़ में दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक बार फिर से पंडाल के बाहर में जाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस प्रकार से तमाम यहाँ पर देखेंगे भक्त। हमारे सहयोगी मैं दीपक से कहूँगा कि वो बाहर आकर भक्तों की भीड़ दिखाने की कोशिश करेंगे, किस प्रकार से यहाँ पर तमाम भक्त मौजूद है। तमाम लोग, ऐसा लग रहा है जैसे
माता के दर्शन के लिए तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये भीड़ यह बताती है कि कैसे लगभग 2 सालों के बाद ये मौका आया था जब तमाम लोग देखेंगे, छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार के साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं माता के दर्शन के लिए। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संभवतः लोकेशन जानकारी मिल गई है। तमाम दीपक तमाम छोटे छोटे बच्चों को दिखाइए, ये इनका पर्व है, ये इनका त्योहार है। आप नजर बना रहे हैं और जैसे मुख्यमंत्री पहुंचेंगे आपके पास हम आएंगे। इस बीच हम धनबाद का रुख कर लेते हैं। धनबाद में हमारे साथ हीरापुर में जो पूजा हो रही है वहां पर हमारे सहयोगी श्रीकांत पहुंचे हुए हैं और उन्हीं से जानते हैं। श्रीकांत, कैसा पंडाल बना है, कैसा है मां का दरबार हीरापुर में? देखिए पंकज, जिस तरीके से बीते 2 साल जो गुजरे हैं कोरोना काल में, जहां पर लोग सादगी के साथ त्योहार मना रहे थे, उन 2 सालों के बाद इस बार जो है त्योहार का उत्साह और उल्लास नजर आ रहा है। इस वक्त हम मौजूद हैं हीरापुर के झारखंड मैदान में, जहां पर पूजा समिति की ओर से भव्य पंडाल का निर्माण कराया गया। हम आपको सबसे पहले दिखाएंगे कि नाइजीरिया जो है वहां पर जो फिश फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है उसके तर्ज पर जो है पंडाल का निर्माण कराया गया है। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से प्राकृतिक चीजों को का इस्तेमाल करके इस पंडाल को आकर्षक रूप दिया गया है और पंडाल को आप किसी भी कोने से देखेंगे आकर्षक रूप दिया गया है। काफी भव्य तरीके से इसका निर्माण कराया गया है और हम सीधे आपको ये पूरे बाहर का जो पंडाल का नजारा था उसके बाद हम आपको सीधे अंदर लिए चलते हैं और दिखाते हैं कि किस खूबसूरती के साथ और कितनी शिद्दत से मेहनत से जो कारीगर थे, कितनी महीने की जो मेहनत लगी है उसके बाद यह पंडाल तैयार हो चला है। हम अब पंडाल के भीतर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं भीतर का जो नज़ारा है उसको देखने के लिए लोग कई स्थानों से यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और जो नाइजीरिया का जो थीम है फिश फेस्टिवल का, उसी थीम पर इस पूरे पंडाल की सजावट की गई है और पंडाल को आप हर किसी भी एंगल से देखेंगे तो वह एंगल जो है आपको कुछ समय के लिए मंत्रमुग्ध कर देगा। हालांकि अब से कुछ देर बाद जो है वो अब तैयारी आखिरी अंतिम दौर में है, क्योंकि आज रात से जो पट हैं माँ के वो खुल चुके हैं लगभग, लेकिन मूर्ति के दर्शन के लिए जो अंतिम तैयारी है वो समिति की ओर से की जा रही है। और सीधा सीधा देख सकते हैं भक्त जो है वो पहुँच रहे हैं और तैयारियाँ जो है वो भी अभी अंतिम रूप में है। अब मूर्ति की जो सजावट होती है वो अंतिम दौर पर की जा रही है। और अब हम सीधे लोगों से जानते हैं कि सीधा जो यहाँ पर आए हुए हैं 2 साल के बाद, बीते 2 साल तक कोरोना रहा था लेकिन इस बार जो है उल्लास नजर आ रहा है। कैसा लग रहा है आके? आज षष्ठी से ही शुरू हो गया उल्लास। दिख रहा है कि बहुत ज़्यादा 2 साल से जो गैप था, बहुत कोई नहीं घूम सके थे, आज सब परिवार षष्ठी से ही शुरू हो गया है। सब परिवार मतलब जो एनर्जी बची हुई थी वो इस बार त्योहार में कंज्यूम करना। हाँ, ये तो आज शुरुआत है, कल से देखिए बहुत ज़्यादा भीड़ हो रहा है। बहुत अच्छा, कितना आकर्षक पंडाल बनाया गया है। बहुत, ये धनबाद का मतलब दूसरा सबसे आकर्षक पंडाल है। सबसे अभी इससे अच्छा तो अभी हम राघाट नगर में देख के आ रहे हैं। बहुत ही सुंदर है, बाबा धाम का तर्ज पर बनाया गया है। ये तो इसका तो बोलना ही नहीं, हर बार ये टॉप करता है पूरे धनबाद में। देखिए महिलाएं, आप लोग बीते 2 साल से नहीं घूम पाई थी, हालांकि लोग हैं अलग अलग जो फैमिली कि 2 साल के बाद मेला घूमने के लिए आई है पंडाल देखने, कितना उत्साह? बहुत मजा आ रहा है, घूमने के बाद बहुत मजा, माता रानी का दर्शन हो गया, बहुत खुश है। बहुत क्या आशीर्वाद लेके जा रही है माता रानी? माता रानी का इच्छा जो कामना पूरा करे, जो इच्छा मांग रहे माता रानी से पूरा कर दे बस। देखिए इस तरीके से जो है, चाहे वो महिलाएं हों या फिर पुरुष हों या फिर छोटे बच्चे हों, जो लोग हैं, बहुत सारे लोग सेल्फी ले रहे हैं इस पंडाल में, फोटो अपने यादों को सहेज लेना चाहते हैं, अपने यादों को साथ ले जाना चाहते हैं ताकि वो यादें उनके साथ जो है देर समय तक रहें और वो यादें बनी रहें। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि लोग जिस तरीके से पंडाल में पहुंच रहे हैं वो अब सिलसिला जारी है और लोग अपने परिवार के साथ आज षष्ठी है और इसी दिन से लोग पहुंचना शुरू कर सके हैं, चाहे वो महिलाएं हों या बच्चे। कुछ और भी लोगों से बात करेंगे, जो बच्चे हैं, इतना इंतजार था दुर्गा पूजा फेस्टिवल का।
राजेश हमारे साथ, राजेश भी जुड़े हुए हैं, काफी देर से उनके पास भी नहीं पहुंचे हैं, तो राजेश का रुख कर लेते हैं। राजेश आरआर स्पोर्टिंग क्लब में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, इस बार हम ये देख रहे हैं कि जो खास बात जो राजेश देखने को मिल रही वो ये कि पंचमी षष्ठी से ही इतनी भीड़, इतने श्रद्धालु पहुंच रहे पंडालों में। अमूमन ऐसा होता नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा लग रहा है कि जो 2 साल की कसर बाकी रह गई थी, जो भक्ति बाकी रह गई थी, जो आस्था का अर्पण नहीं कर पाए थे लोग, वो इस बार कर देना चाहते। कुछ ऐसा ही, इसीलिए शायद पंचमी षष्ठी से इतनी भीड़ लग रही है। राजेश, आपने सही कहा। देखिए 2 साल का जो गैप हुआ, लोगों में देखिए उमंग जो उमड़ के रह गया। देखिए ये पर्व त्योहार क्या है, आपको ऊर्जा देते हैं, और हर साल हम होली, दशहरा, दीपावली मनाते हैं, सबका अपना महत्व है। हमारे जीवन में इनका अलग अलग स्थान है। और जो पावन पर्व होता है कि आपका दशहरा, जहाँ माँ शक्ति की पूजा होती है, और इस पूजा के माध्यम से लोग ऊर्जान्वित होते हैं। श्रद्धा भक्ति भाव के साथ लोग 9 दिनों तक रहते हैं, और यहाँ पर एक अलग आध्यात्मिक महत्व तो है ही। इसके अलावा जो मेला का आयोजन होता है, उसमें लोग काफ़ी उत्साह से भाग लेते हैं, आनंद उठाते हैं। घरों के बच्चे जो हैं, बच्चे ही नहीं बड़े भी काफ़ी आनंद उठाते हैं। तो 2 साल का जो गैप हुआ, इस गैप के बाद जो आप अवसर मिला है, आप देखें कि 10 दिन का ये इस बार दुर्गा पूजा है, दशहरा है, और हर एक दिन आप तो कभी देखा जाता था 1 दिन से 2 पूजाएं हो जाती हैं। तो इस तरह से इस बार हर दिन लोगों को मिला है पूजा के लिए, आराधना के लिए। इसके बाद आप उत्साह उमंग के साथ हम देखिए, कल से ही लोग यहाँ सड़कों को कर रहे हैं, और आज तो अच्छी भीड़ है, कल तो और भी भीड़ रहेगी। उसके बाद आप 10वीं तक आप देखेंगे कि हर पूजा पंडालों में लोग जाएंगे और वहाँ माँ का दर्शन करेंगे और मेला का आनंद लेंगे। तो यहाँ पर 2 साल के गैप के बाद समझिए कि 10 गुना उत्साह और उमंग के साथ लोग यहाँ पर आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं। वो सबसे बड़ा उनका मकसद है, उद्देश्य है। इसके बाद जो मेला है, जो यहाँ पर अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं, वहाँ उसका भी अलग अलग व्यंजन हैं, आप मिठाइयाँ हैं, कहीं गोलगप्पे वगैरह की दुकानें हैं, फास्ट फूड की दुकानें हैं, सबका आनंद लिया जा रहा है। और आपको यह दृश्य और भी कल परसों दिखाई देगा, जब पूरी भीड़ आपको और दिखाई देगी। आज छुट्टी वीकेंड है और बहुत सारे आप देखिए कि संस्थान आज खुले हुए भी थे, लेकिन कल से लगातार ये अवकाश का दिन है, तो लोग आनंद लेंगे, माँ का दर्शन करेंगे। और दशहरा आप देखेंगे कि लोग सड़कों पर देर रात घूमे बंद कर। बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत ही भव्य नजारा आरआर स्पोर्टिंग क्लब का राजेश के जरिए अब तक पहुंच रही, बहुत ही आकर्षक तरीके से इस पंडाल को बनाया गया। और जो एक बात राजेश कह रहे थे कि आज तो चलो शनिवार है, लेकिन रविवार का जब दिन होगा और वो सप्तमी का दिन होगा, तो सोचिए कितनी भीड़ होगी शहर में। वो भी बहुत ही, और वो बहुत बड़ी चुनौती होगी प्रशासन के लिए, पुलिस के लिए। हम रुक कर लेते हैं हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का, जो इस वक्त मौजूद है हमारे साथ कोकर में, और वहां पर वो दिखा रहे हैं किस तरीके से अमरनाथ गुफा के तर्ज पर इस पंडाल का निर्माण किया गया है। और वो तमाम चीज हम दिखाएंगे आपको बारी बारी से, हर एक पंडाल का सब कुछ हम दिखाएंगे। पंडाल की खूबसूरती देखेंगे तो संभवतः पंडाल को देखेंगे, मां के दरबार में पहुंचेंगे तो मां की मूर्ति को देख पाएंगे, मां से आराधना कर पाएंगे। लेकिन पंडाल की खूबसूरती को, एक एक खूबसूरती को, एक एक कारीगरी को, एक एक कोने को हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, और कैसे पंडाल का निर्माण हुआ ये भी लगातार जानकारी दे रहे हैं। एक संदेश जो पंडाल के जरिए दिया जा रहा है, जो देने की कोशिश की है पूजा समितियों की ओर से, वो भी हम आपको बता रहे हैं कि आखिर उस थीम का मतलब क्या है। थीम तो बनाया गया है, लेकिन इस थीम का महत्व क्या है और उसका मतलब क्या है, ये भी जानना जरूरी है। तो संदेश देते हैं ये तमाम जो पूजा पंडाल हैं, ये आप ये समझकर चलिए कि ये देश की विविधता वाली बात को भी दिखाती है। पंडाल विविधता में एकता की जो बात कहते हैं, ये पंडाल वही हमें संदेश देते हैं। अजय लाल के पास हम चलते हैं सीधे। अजय लाल, मुख्यमंत्री के आने को लेकर क्या सूचना है, क्या मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं या पहुंचने वाले हैं, क्या जानकारी है?
कोशिश कर रहा हूं पंकज कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कुछ ही पल बाद यहां पर आने वाले हैं। तमाम तैयारी देखेंगे, तमाम लोग स्टैंड मोड में है कि कभी भी सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहां आ सकते हैं और उनके आगमन को लेकर पूरी तरह से तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। छोटे छोटे बच्चे, मैं अपने सहयोगी दीपक से कहूंगा वो अंदर आ जाएंगे और दिखाने की मैं कोशिश कर रहा हूं कि कैसे छोटे छोटे बच्चे लगातार अपने गार्जियंस के कंधे पर बैठकर, कहा जाता है कि एक बच्चा यदि अपने पिता के कंधे पर मौजूद है तो वो अपने पिता से ज्यादा दूर देखता है और आगे बढ़ेगा। पूरी तरह से मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? नाम बताओ। नाम बता दो कैमरा देखकर। कृतेश। कृतेश, खूब आगे बढ़ो, 100 साल जियो। और तमाम लोग देखेंगे छोटे छोटे बच्चे मुख्यमंत्री की तस्वीर को मोबाइल में उतारने के लिए। मुख्यमंत्री जी कौन है? हेमंत सोरेन। एक बार बोल दीजिए। हेमंत सोरेन। इंतजार करें उनका। हाँ। एक बार जय माता दी भी बोल दो जोर से तमाम लोग। जोर से और जोर से और जोर से जय माता दी। जय माता दी। जयकारा लगातार हो रहा। छोटे छोटे बच्चे, जैसा कि मैंने कहा कि माता के अपनी मम्मी अपने पापा के साथ आए हैं। क्या नाम है बेटा आपका? नाम बोलो। उत्कर्ष नंदी। आपको कितना इंतजार था? 2 सालों के बाद ये वक्त आया है। बहुत इंतजार था, खास करके बंगाली लोग का। क्या क्या करना था सारा में इस बार? सब कुछ करना है जो बाकी है 2 साल में, सब पूरा करना है। घूमना है। हाँ, पूरा एंजॉय करना है इस साल। छोटे छोटे बच्चे यहाँ मौजूद हैं। तमाम लोग जहाँ तक नजर दौड़ाएंगे आप, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के इंतजार में लोग यहाँ पे मौजूद हैं। तमाम चेहरे देखेंगे। पूरी तरह से बच्चों के साथ, परिवार के साथ लोग आए हुए हैं और मुख्यमंत्री के साथ जैसे ही उद्घाटन होगा पूजा पंडाल में माता के दर्शन होंगे। माता इस बार यहाँ पर पुआल की बनी हुई है। माता पुआल की बनी हुई है। पुआल की क्या कहना चाहेंगे? अभी तो देखा नहीं ना हम लोगों ने, अभी तो देखा ही नहीं। देखने के बाद वो तो बाहर से दिख रहा है। बहुत अंदर, आगे आ जाओ, किनारे आ जाओ। कितना इंतजार था दुर्गा पूजा का? बहुत, हाँ, बहुत ज्यादा। हाँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार तमाम लोग यहाँ पे कर रहे हैं और उम्मीद की जा रही है कि कुछ पल बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ आएंगे। जैसा कि जानकारी मिली है कि उनका मूवमेंट मुख्यमंत्री आवास से हो चुका है और ढोल नगारे के साथ तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं और ये मौजूदगी ये बताता है कि पूरी तरह से देखेंगे ढोल नगारों के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का इंतजार पूजा पंडाल के पास यहाँ पे मौजूद है तमाम लोग। और एक बार फिर मैं पूजा पंडाल दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। अद्भुत पूजा पंडाल, इको फ्रेंडली पूजा पंडाल यहाँ पे बना हुआ है। पूरी तरह से उत्साह का माहौल है यहाँ पर और लोग माता के दर्शन के लिए व्याकुल है। जैसे ही पूजा पंडाल का उद्घाटन होगा तमाम लोग देखेंगे, तमाम चेहरे हमारे सहयोगी दीपक दिखाएंगे। तमाम लोग भाग्यशाली हैं जिन्हें माता के दर्शन का मौका मिल रहा है। पिछले 2 सालों से लगातार क्या कहना चाहेंगे? कितना इंतजार था इस दिन का? मुस्कुराहट में पूरा जवाब छिपा हुआ है। क्या कहना चाहोगी? बहुत अच्छा है। बहुत इंतजार था। या चाट पकौड़ा खाई कि अभी खाना है? हाँ, खाना शुरू हो गया? अभी नहीं, इंतजार कर रहे हैं। गप्पा कौन कौन खाएगी? अभी नहीं खाते हैं पर अभी कुछ खाना इस बार? चलिए, बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक महत्वपूर्ण पहलू अजयलाल जिसका आपने जिक्र कर दिया कि जब पूजा पंडालों में रुख करते हैं जब श्रद्धालु तो उस दौरान बच्चे उनके साथ होते हैं और बच्चों का जो मन होता है वो मेले पर लगा होता है। धनबाद का रुख करते हैं, हमारे साथ श्रीकांत वहां पर मौजूद है। श्रीकांत, इस बार जो वह मेला लगा हुआ है, मेले में क्या खास बातें इस बार नजर आ रही है? क्योंकि देखिए पिछली बार या उससे पिछली बार बात करें, पिछले 2 साल से तो मेला भी नहीं लगा था, पूजा बहुत ही सीमित तरीके से हुआ था, सीमित संसाधनों के साथ हुआ था। इस बार मेले की तस्वीर जाएंगे आपके जरिए जानने की, देखने की। देखिए, इस जो वर्ष पाबंदियां थी, सारी पाबंदियां अब इस वर्ष खत्म हो चुकी हैं और इस बार बगैर किसी पाबंदियों के जो है मेले का आयोजन किया जा रहा है। पहले हम दिखाना चाहेंगे आपको, पट जो था वो खुल चुका है। अब से
पहले जो धनबाद के विधायक थे राज सिन्हा, उन्होंने विधिवत इस पंडाल का उद्घाटन किया और अब मां की प्रतिमा जो है वो सामने आ चुकी है और जिस खूबसूरती के साथ मूर्ति को रूप दिया गया है वो देख सकते हैं आप। और जहां तक आपने बात किया मेले का, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि इस बार देख सकते हैं जिस तरीके से 2 वर्षों से मेले पर पाबंदी थी, कई सारी पाबंदियों के साथ हम दुर्गा पूजा या अन्य पर्व त्योहार मना रहे थे, लेकिन इस बार सारी पाबंदियां हटा दी गई हैं और भव्य मेले का आयोजन किया गया है। मेले में लोग अपने परिवार के साथ आ रहे हैं, अपने परिजनों के साथ आ रहे हैं और यहाँ पर मेले का आनंद उठा रहे हैं, चाहे वो तारा माछी हो या फिर डिज्नीलैंड हो या फिर ड्रैगन झूला हो, कई प्रकार के झूले लगाए गए हैं। इस वर्ष बच्चे को मेले में ही लेके आए हुए हैं ना, 2 वर्षों से मेला नहीं था। जी सर, 2 वर्षों से कभी कोरोना काल से जब से हुई है तब से इस तरह का माहौल बन नहीं पाया था। अभी खुला हुआ माहौल है, कोरोना काल से हम इस तरह से आगे निकले हैं और बच्चों को लेकर मेला में आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। और देखिए पूजा समिति के भी जो सदस्य हैं वो भी यहीं पे मौजूद हैं और लगातार जो है मेले का निरीक्षण किया जा रहा है, मेले का भ्रमण किया जा रहा है। और हमारे साथ इस वक्त बाकी भी जो पूजा समिति के लोग हैं वो यहाँ पे हैं। किस तरीके से आप लोगों ने तैयारी की थी, कब से तैयारी की? ये हम लोग 2 महीना से तैयारी में लगे हुए थे और बहुत ही मेहनत करना पड़ा हम लोग चंदा के लिए और काफ़ी सभी दुकानदार सभी भाइयों का बहुत अच्छा सहयोग रहा। हमारा पूजा बहुत ही अच्छे ढंग से डिसिप्लिन में किया जाता है, किसी प्रकार का कोई यही बात हम लगातार कर रहे हैं कि आप ऊर्जायमान हो जाते हैं जब ये पूजा या व्रत या त्योहार करते हैं, लेकिन साथ में ये पूजा त्योहार जो है हमें सामाजिक आर्थिक तौर पे एक गति हमें देते हैं और उसी में एक बहुत महत्वपूर्ण ये मेला का होता है। और ये छोटे छोटे दुकानदार हम लोगों के भरोसे होते हैं और इसीलिए तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेले में जरूर जाएं। छोटे छोटे दुकानदार की रोजी रोटी आपसे जुड़ी हुई है और मां यही कहती है कि सबको साथ लेकर चलना है, सबका विकास होना है, सबका कल्याण होना है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप घर से निकलेंगे। रुक कर लेते एक बार सत्यव्रत किरण का फिर से। सत्यव्रत, यहाँ जो आप जहां मौजूद है आप कोकर में, वहां पर उद्घाटन का कब तक होना है, क्या जानकारी है? जिस शख्स का इंतजार था, सूबे के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस वक्त बांधगारी पूजा समिति के पास पहुंच चुके हैं। पूरी तरह से देखेंगे उनके साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बांधगारी दुर्गा पूजा समिति का उद्घाटन करते हुए इस प्रकार से उद्घाटन हो गया बांधगारी दुर्गा पूजा समिति का, जिसका इंतजार था, लगभग इंतजार हो रहा था मुख्यमंत्री के आने का। और यहाँ पे देखेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगभग मुआयना कर रहे हैं। तमाम लोग पे तमाम भक्त यहाँ पे पूजा पंडाल का उद्घाटन करते हुए लगातार ये अलौकिक तस्वीर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बांधगारी दुर्गा समिति में मौजूद हैं और माता का दर्शन कर रहे हैं। वो जगह है जहां पर दीप जलाकर इस सहयोगी दीपक से तो देखिए अजय लाल की आवाज अब तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन हम पूरी जानकारी आपको देते हैं। बांधगारी पूजा पंडाल से आप सीधी तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस पंडाल का उद्घाटन किया और यहां पर और अब वो मां की पूजा अर्चना करने के लिए पहुंचे हैं, मां के दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल बांधगारी पूजा पंडाल रांची, सीधी तस्वीर देखिए, यहां पर मां की पूजा अर्चना करते हुए मां के दर पर मत्था टेकते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप सीधे देख पा रहे हैं। आवाज अजय लाल के तक नहीं पहुंच पा रही थी, लिहाजा ये पूरी जानकारी अब आपको दे रहे हैं। बिल्कुल पंकज, बांधगारी दुर्गा पूजा समिति में
समिति के पंडाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ उनका न सिर्फ स्वागत किया गया बल्कि उन्होंने नारियल फोड़कर पूजा पंडाल का उद्घाटन भी किया। अद्भुत दृश्य, अलौकिक दृश्य, और ऐसा लग रहा है जैसे माता लोगों को अपना आशीर्वाद देने के लिए आतुर हो चुकी है। देखेंगे भक्तों से मिलना चाहती है और पूरी तरह से पूजा पंडाल में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद हैं। पूजा पंडाल के पास उनका स्वागत किया गया। पूजा बांधगारी पूजा समिति के अध्यक्ष हैं रमेश गोप, उन्होंने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और देखेंगे वो तस्वीर हेमंत सोरेन यहाँ पर मौजूद है वो कर रहे हैं लगातार। इस प्रकार से देखेंगे नारियल का अब ये पूजा पंडाल आम भक्तों के लिए खोल दिया जाएगा। आम भक्तों के लिए पूजा पंडाल खोल दिया जाएगा और उसके बाद भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी थी वो खत्म हो जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर देखेंगे कि पूरी तरह से भक्त और भगवान के बीच की जो दूरी है वो खत्म होगी। पूजा पंडाल के उद्घाटन के साथ ही तमाम लोग यहाँ पर वैदिक मंत्रोच्चारण का माता की आरती उतारी जा रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य के सुख समृद्धि की कामना उन्होंने की है माता से। राज्य की 3.5 करोड़ जनता के सुख शांति समृद्धि की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कामना की। एक ऐसी कामना कहा जाता है कि जो राज्य का कस्टोडियन होता है वो पूरे राज्य के बारे में सोचता है। देखेंगे तस्वीर, वो इतिहास के पन्नों में इस मेमोरी को, इस यादगार पल को संजोने की कोशिश और पूजा पूरी तरह से देखेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूजा पंडाल से बाहर निकलते हुए मैं कोशिश करूंगा कि मुख्यमंत्री तक मैं पहुंच पाऊं। सर आगे बिल्कुल। देखिए बांधगारी पूजा पंडाल से राज्य की 3.5 करोड़ सीधी तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और आवाज जो है 3.5 करोड़ जनता से राज्य की जनता। सर क्या कुछ मांगा मास? चलो पूरी तरह से देखेंगे राज्य के 3.5 करोड़ जनता के सुख शांति समृद्धि की कामना मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की। एक राज्य के कस्टोडियन होने के नाते वो राज्य के जनता के बारे में सोचते हैं, कामना करते हैं कि तमाम लोग सुख रहे, शांति से रहे, तमाम घर में समृद्धि रहे। और ये उसी का एक जीता जागता उदाहरण पूजा पंडाल का मुआयना करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पिछले 3 घंटे से हमने देखा कि वो लोगों की सुरक्षा को लेकर लगातार कोशिश करते रहे। और ये जो तस्वीर मैं दिखा पा रहा हूँ ये पूरी तरह से भैया थोड़ा बोल दीजिए, थोड़ा सा बोल। क्या मांगा माँ से? राज्य को, पूरे राज्य के लोगों को आशीर्वाद मिले। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पंडाल का उद्घाटन के बाद उस तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बांधगारी पूजा पंडाल से। अजय लाल से हमारा संपर्क कट गया है। फिलहाल हम चाहेंगे कि अजय लाल दोबारा हमसे जुड़ेंगे, लेकिन उस बीच हम आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। बांधगारी पूजा पंडाल मुख्यमंत्री पहुंचे और यहां पर पंडाल का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। उसके बाद वैदिक मंत्रोच्चार के साथ उन्हें तिलक अर्पित किया गया। मुख्यमंत्री के ललाट पर तिलक लगाया गया और उसके बाद मुख्यमंत्री ने मां की आराधना की, मां की आरती उतारी
और राज्य के जनता की खुशहाली समृद्धि की कामना की। और इसके बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस बांधगारी पूजा पंडाल का अवलोकन किया है और तारीफ की है कारीगरों की कि किस तरीके से और पूजा समिति के लोगों की कि उनकी मेहनत किस तरीके से वो अब झलक रही है। अब आरआर स्पोर्टिंग क्लब में जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि आरआर स्पोर्टिंग क्लब को बहुत भव्य तरीके से, हालांकि काल्पनिक रूप दिया गया, लेकिन बहुत ही भव्यता के साथ बहुत ही भव्य तरीके से बनाया गया है। और दर्शकों और श्रद्धालुओं, कह लें दर्शकों को तो हम दिखा रहे हैं न्यूज़ चैनल भारत के जरिए, लेकिन श्रद्धालु जो है बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। यहां पर पहुंचने के लिए क्या कुछ बंदिशें, क्योंकि रातू जिस रोड पर मौजूद है वहां पर ट्रैफिक की समस्या हमेशा से रहती है, और ऐसे में जबकि पूजा हो रहा है तो ट्रैफिक को लेकर क्या व्यवस्था है वहां पर, क्या आसानी से लोग पहुंच पाए? चूंकि ये सड़क जो है और अपेक्षाया ये कम चौड़ी है। आम दिनों में भी इस सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति इस समय अमूमन लगी रहती है, और अभी ये पूजा है और लोगों की संख्या ज़्यादा है। तो आप देखिए कि ट्रैफिक को डाइवर्ट नहीं किया गया, क्योंकि ये आज कल से ये ट्रैफिक डाइवर्ट होंगे और जितने भी बैरिकेडिंग किए गए हैं वो सभी कल से तो आज जो लोग हैं वो आ जा रहे हैं। हम अपने कैमरे से कहेंगे कुछ ऑटो भी दिखा रहे हैं, सड़कों पर गाड़ियां हैं। पुलिस जो है वो व्यवस्था कर रही है इसी तरह से मैनेज करने की, क्योंकि कल से ये सारी जो बैरिकेडिंग है वो सभी ओपन हो जाएंगे और उसकी जो व्यवस्था है उसके अनुसार ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया गया है। बड़े वाहनों का शहर में प्रवेश तो बंद ही रहेगा वैसे, तो जाहिर सी बात है कि जो वाहन वाले हैं, जो पहिया वाहन वाले हैं, वो सभी लोग स्थानों पर रुक जाएंगे जहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है। अलग अलग स्थानों पर आप देखेंगे कि बैरिकेडिंग बनाई गई है ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए। बड़ी व्यवस्था और पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आप देखिए कि अभी से शाम से दोपहर बाद से ही आप कहें तो किस प्रकार से पुलिस लगी रहती है, और ये सिलसिला रात तक चलेगा। पुलिस राजेश, तो हम देख पा रहे हैं षष्ठी के दिन से जो तस्वीर आप दिखा रहे हैं राजेश, वो इशारा कर रहा है कि आने वाले 3 दिनों में क्या कुछ होने वाला है, किस तरीके से भक्तों का हुजूम उमड़ेगा मां के दरबार पर मत्था टेकने के लिए। और चुनौती उस वक्त बहुत बड़ी होगी पुलिस की, प्रशासन की, पूजा समिति के लोगों की, कि कैसे वो भीड़ को नियंत्रित कर पाए। हम रुक कर लेते एक बार फिर से हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण का। सत्यव्रत, जानकारी थोड़ी और जाएंगे वहां पर। आप दिखा रहे थे कि किस तरीके से अभी मां का जो है अनावरण, मां का पट नहीं खोला गया था, अमरनाथ गुफा के दर्शन तो कर लिए थे, तो यहां से जुड़ी कुछ जानकारी और कि कब तक मां का पट खुल जाएगा, कब भक्तों और जो भगवान के बीच, माता के बीच का जो दूरी वो मिट जाएगी, कब तक? तो देखिए पंकज, सबसे पहले मैं आपको देवों के देव महादेव का दर्शन कराता हूं कि आप देखिए मेरे पीछे महादेव, जो कि लगातार आने जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र है। लोग महादेव से आशीर्वाद ले रहे हैं। और उसके बाद दूसरी तरफ में सबसे पहले आपको वो भीड़ दिखाता हूँ पंकज। आपको यह भीड़ जनरली जो है वो अष्टमी और नवमी के दिन ही देखने को मिलेगा, लेकिन चूंकि कोरोना के संक्रमण के कारण 2 साल तक लोगों ने ठीक से त्योहार नहीं मना पाया। यही कारण है कि इस बार लोगों को मौका मिला है और लोग कोई भी कमी नहीं करना चाहते हैं। लोगों के लिए जो है वो पंडाल फिलहाल खोल दिया गया है। जो सूचना मिली है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो है वो थोड़ी देर बाद पंडाल पहुंच सकते हैं और मुख्यमंत्री के आने के बाद ही मां का जो पट है वो खोला जाएगा, जो प्रतिमा है वो लोग देख सकेंगे। लेकिन फिलहाल पंडाल जो है वो खोल दिया गया है। लोग अपने घरों से बाहर निकलने लगे हैं लगातार मां का आशीर्वाद लेने के लिए। और सबसे ज्यादा जो उत्साह है वो बच्चियों में है, महिलाओं में है मां दुर्गे को लेकर। चूंकि पिछले 2 साल तक लोग ठीक से त्योहार नहीं मना सके थे, वैसे में आप देखिए छोटी बच्ची है अपने घर से बाहर निकली है और अपनी मम्मी से जिद कर रही है कि उसे एक और बैलून खरीद दिया जाए। बोले कितना एंजॉय कर रहे हैं आप लोग? बहुत बढ़िया, बढ़िया लग रहा है। पंडाल कैसा लगा? जिन लोगों को जम्मू कश्मीर जाने का मौका नहीं मिलता है वो लोग यहाँ आकर के पूरा अमरनाथ यात्रा का मजा ले सकते हैं।
बहुत ही अच्छी व्यवस्था है, हर तरह की व्यवस्था यहाँ बहुत अच्छा किया गया है। देखिए पोखर के द्वारा जो पंडाल का निर्माण किया गया है उसकी लोग सराहना कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जो लोग जम्मू कश्मीर अमरनाथ यात्रा पर नहीं गए हैं उन्हें एक बार पोखर स्थित इस पंडाल पर पहुंचना चाहिए ताकि वो अमरनाथ यात्रा जाने का जो अनुभव है वो पा सकेंगे। तो फिलहाल लोगों की भीड़ देखिए पंकज, यह भीड़ आपको अष्टमी और नवमी के दिन ही देखने को मिलती थी, लेकिन कोरोना के संक्रमण के कारण लोग ठीक से त्योहार नहीं मना सके थे और यही कारण है कि इस बार जब मौका मिला है तो लोग पूरे उत्साह के साथ मां के भक्ति में सराबोर है और अभी से ही पूजा पंडाल पहुंच रहे हैं। एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को दिखाता हूं पंकज कि किस तरह से जो पोखर स्थित दुर्गा पूजा पंडाल बनाया गया है उसकी भव्यता, कि कैसे पहाड़ों के बीच जो है वो मां को विराजमान किया गया है। आप देखिए देखने में काफी भव्य लग रहा होगा और हर जगह को दर्शाने की कोशिश की गई है कि अगर आप अमरनाथ यात्रा पर जाते हैं तो आपको सबसे पहले जो है वो पहलगांव मिलेगा। पहलगांव के बाद जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको दूसरी जगह जो है वो चंदनबाड़ी मिलेगी। जो लोग अमरनाथ की यात्रा पर गए हैं बात, अब जितनी भी देर देख रहे हैं ऐसा लगता है कि मन भर ही नहीं रहा है इन तस्वीरों को देखने के बाद। मां का दरबार होता ही ऐसा है, इसलिए कहा जाता है मां का दरबार प्यारा लगता है। मां के दरबार को हम जितनी देर देखते रहे हैं मन नहीं भरता है, लेकिन समय का भाव भी लगातार होता है। तो आप नजर बना रहे हैं, आएंगे आपका सत्य जब मुख्यतः यहाँ पर पहुंचेंगे। आप हमारे साथ बने हुए हैं अभी तक लगातार, और प्रभात का भी रुख कर लेते। प्रभात से काफी देर तक हम संपर्क नहीं कर पाए थे। प्रभात के पास एक बार फिर चलते। प्रभात, अभी आप कहां पर पहुंच गए हैं और क्या दिखा रहे हैं आप दर्शकों को और कहले की भक्तों को? बिल्कुल पंकज, देखिए मैं इस वक्त हूँ बारीडी बाजार समिति का जो पूजा है वो आपको दिखाते हैं। कितनी खूबसूरत तरीके से ये देखिए, भव्य तरीके से ये जो पंडाल बनाया गया, कितना खूबसूरत नज़ारा आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। गोल्डन कलर से इस पूरा पंडाल को सजाया गया और चटाई और आपका ये जो बेत होता है उसका काम किया गया और एक हुगली पत्ता बोला जाता है, बंगाल का हुगली पत्ता होता है, वो दिखाया जा रहा है किस तरीके से, कितनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। आप देख सकते हैं इसकी खासियत ये है पंकज की जो पंडाल जो बना है ना ये पूरे हुगली पत्ता से बना है और बहुत खूबसूरत सा नज़ारा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। हमारे दर्शक जो न्यूज़ 11 के भारत के माध्यम से देख रहे हैं, जो पंडाल तक नहीं पहुंच पा रहे उनको हम दिखा रहे हैं। और इसकी जो अंदर की जो मूर्ति है पंकज वो काफ़ी खूबसूरत देखने लायक है, काफ़ी खूबसूरत देखने लायक है। क्योंकि मैं कोशिश करता हूं, क्योंकि बैरिकेटिंग लगाओ, मैं फिर भी यहां से कोशिश करूंगा अपने सहयोगों के माध्यम से कि वो तस्वीर भी दिखाएं, माता की तस्वीर अंदर की कितनी खूबसूरत तरीके से वो जो माता को बैठाया गया, माँ दुर्गा को बैठाया गया और उसको जो पूरा नक्काशी किया गया है वो लकड़ी है, वो एक्चुअल वो बांस है, वो बांस में कितने खूबसूरत तरीके से आप देख सकते हैं किस तरीके से पेंट किया गया और कितना खूबसूरत सा नज़ारा है। और जो भक्त है अब पंडाल की ओर रुख करने लगे हैं और माता का दर्शन करने के लिए। और इस पंडाल में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हुगली पत्ता और चटाई का जो काम किया उसमें साथ साथ जो भगवान का जो गणेश भगवान है और अन्य भगवानों की तस्वीर भी यहाँ पर लगाई गई है। तो खूबसूरत सा नज़ारा आपको नजर आ रहा होगा। और बारीडी का ये बाजार का पूजा है और यहाँ पे मेला भी लगाया गया, क्योंकि 2 वर्षों से ये पूजा नहीं हो पा रही थी, तो इसकी शामिल थे कि माँ की कहीं ना कहीं इस दर्शन करने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। पूजा कमेटी के कुछ लोग हैं। सर, कहाँ का सोच है ये? जी, ये काल्पनिक पंडाल है और हुगलई पत्ता और बांस और ताड़ के पत्ते इन सब चीज़ों से बनाया गया है। बंगाल के कारीगर के द्वारा की गई है और इनको बनाने में 2 महीने का वक्त लगा है और इसकी लागत 9 लाख के आसपास है। बिल्कुल, लागत 9 लाख के आसपास। एक बच्ची, अब उनसे भी एक बार जान लेते हैं। 2 साल से तो पूजा नहीं देख पा रही थी, लेकिन इस बार सब पाबंदियां हट गई। कितना उत्साह है और कितना अच्छा लग रहा है? बहुत है, घूमने मिल रहा है, सारा घूम रहे हैं, नया जगह देखेंगे, नए तरीके से बन रहा है सब कुछ, अच्छा लग रहा है सब कुछ देखने में। छोटे जो बच्चे हैं पंकज, उसमें कहीं ना कहीं उत्साह काफ़ी था और जिस तरीके से यहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं काफ़ी भीड़ होता है और इस पंडाल का नज़ारा भी खूबसूरत सा दिख रहा है। और देखिए बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो अपने इस पंडाल की तस्वीर को अपने मोबाइल में कैद कर लेना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, मैं कोशिश करता हूँ कुछ और बच्चियों से बात करने का। 2 सालों से तो पूजा नहीं देख पा रही थी, तो इस बार पूजा देखने तो कितना? आई एम वेरी हैप्पी टू कम हियर। आई वाज वेरी एक्साइटेड टू बी हियर, सो आई एम हियर। आई एम फाइनली वेरी हैप्पी। कितना खुशी है?
बहुत खुशी है, अच्छा लग रहा है कि चलो 2 साल के बाद कुछ देखने को मिल रहा है। अच्छी लग रहा है देख करके, भीड़ देख करके, लोगों को उत्साह खुशी देख करके। बिल्कुल पंकज, देखिए जो भक्त है वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि बहुत खुशी। और एक बार मेला का भी नज़ारा दिखा देते हैं, सहयोग क्या होगा कि देखिए किस तरीके से मेले भी लगाएगा और बेहिचक बेधड़क लोग मेले में पहुंच रहे हैं, क्योंकि वो पाबंदियां खत्म हो गई। जो कोरोना काल में पाबंदियां थी, 2 वर्षों तक लोग पूजा उस तरीके से नहीं मना पाए थे, और ये पंडाल अपने आप में एक अलग सा भव्यता दिखा रहा है। किस तरीके से ये पंडाल, छोटे छोटे बच्चे बोले, बुजुर्ग बोले, सारे लोग अब पंडाल की ओर रुख करने लगे, क्योंकि सारे शहर के जितने भी पूजा पंडाल है, सारे पंडाल का पट खुल चुका है और लोग माता का दर्शन करने पहुंच रहे हैं। हालांकि पूजा कल से 7वीं पूजा होगी, लेकिन जितने भी पंडाल है, सारे पंडालों का जो आपने बिल्कुल सही की, जो बंदिशें खत्म हुई है, लोगों को इसका इंतजार बेसब्री से था कि वो मां के दरबार पर पहुंच पाए, मत्था टेक पाए और साथ में मेले का लुत्फ उठा पाए। तो न्यूज़ जनभारत भी अपील करता तमाम लोगों से कि इस बार बंदिशें हैं नहीं, कोई खतरा है नहीं, हाँ थोड़ी सुरक्षा और सतर्कता के साथ आप मेले में जाएं। और जाहिर सी बात है कि ये मेले जो होते हैं वो बहुत सारे लोगों के, बहुत सारे जो छोटे छोटे व्यापारी दुकानदार होते हैं, उनके रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने के लिए कारोबार दे जाते हैं। तो ये नवरात्रा के मौके पर इन जगहों पर जरूर जाइए। और देखिए मुख्यमंत्री को हम इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तो देखिए तस्वीरें मुख्यमंत्री भी दिखा रहे हैं। तो चलिए हमारे तमाम सहयोगियों लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।